तो गैस कनेक्शन उसके खाते में आकर के पैसे का पेमेंट हुआ है, उससे तो मुफ्त मिला है। चाहे वो केंद्र की तरफ से सिलेंडर 1150-1200 पहुंच गया था, अभी थोड़ा सस्ता किया है, तो उसमें कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया। पत्रकार जी, आप भूल क्यों रहे हो? दो प्रकार के काम हो रहे हैं राजस्थान में। एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर देश का प्रधानमंत्री सीधा अंतिम व्यक्ति के पास पैसे भेजते। हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। नमस्कार, इस वक्त हम राउतसर में हैं और राउतसर पीली बंगा विधानसभा का एक तहसील है और आज हम यहाँ के जो वर्तमान विधायक है धर्मेंद्र मोची, उनके घर पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे उनके बारे में। जो चर्चा है बिल्कुल ही सादा जीवन और कोई ज्यादा दिखावा नहीं। उनके आप घर देख सकते हैं, यहाँ उनके निवास स्थान पर हम खड़े हैं और जो क्षेत्र में जो चर्चा है, धर्मेंद्र मोची के पास कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेके आता है, अपनी जो काम है वो लेके आता है, तो उनसे वो कभी भी पार्टी नहीं पूछते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो उनकी सुनते हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। चलिए धर्मेंद्र जी मोची से हम बातचीत करते हैं। उनके घर पर आज पहुंचे हैं और लोग जो है विभिन्न समस्याओं को लेकर जो है यहाँ उनके पास पहुंचे हुए हैं और उनके बारे में एक चर्चा है कि धर्मेंद्र मोची जो है, चर्चा आपके बारे में ये भी, जब आपके पास कोई व्यक्ति काम के लिए आता है तो आप उससे पार्टी नहीं पूछते कभी भी और उसका फोन कर देते हैं, क्या ये सच है? एकदम 100% सत्य है। ये 100% सत्य है। मेरे पास जो आता है वो मीस से आता है। वोटों की राजनीति खत्म होगी, मैं चुनाव जीत गया, बात खत्म होगी, मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी का रहूंगा, ठीक है। अब कोई उम्मीद से मेरे पास कुछ आता है तो उसकी मैं नहीं सुनूं तो मेरे से घटिया कोई जनप्रतिनिधि है। मतलब विधायक बनने के बाद वो सबका ये सबकी सुननी चाहिए। इसलिए मैं तो मेरा धर्म समझता हूँ, यदि मेरे पास आते हैं समझते हैं भी धर्मेंद्र मोची हमारा कुछ दान करेंगे, करवाएंगे और हमें राहत पहुंचाएंगे, तो उसमें मैं तत्पर रहता हूँ। लगभग हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है निजी काम को लेकर। मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता दी जाती है, आम व्यक्ति की प्राथमिकता। कारण कार्यकर्ता ही मेरे लिए भगवान है, आम जनता ही मेरे लिए भगवान है। क्यों? उनकी बदौलत में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में पहुंचा हूं। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि प्रत्येक नागरिक के साथ मेरा व्यवहार अच्छा हो, मैं उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ उनसे बात करूं, ताकि उनकी जो मेरे जैसी उम्मीद लेके है उनकी कोई ठेस ना पहुंचे। ये नहीं है कि मेरे को राजा बना दिया, नहीं एमएलए बना दिया तो मैं कोई मेरे अहंकार में रहूं या घमंड में रहूं या उनसे कोई अलग तरीके से बात होती है। मेरा धर्म नहीं है। बिल्कुल ही सादा जीवन जी रहे हो। हम देख रहे हैं आपका घर भी देख रहे हैं, गाड़ी भी देख रहे हैं, छोटी सी गाड़ी है। कितने साल आपको राजनीति में हो गए? मैं 1998 में राजनीति में आया था। 25 साल। 25 साल से मैंने 25 साल में आप 2 बार विधायक रहे हैं। कोई बंगला या बड़ी गाड़ी आपको? बंगला और गाड़ी सारा कुछ मेरे पास ही है, जो मेरा है, जो कुछ है, जब का लोगों का आशीर्वाद है तो मुझे जरूरत भी नहीं है। जितने हैं मेरे पास, एक बिलोरो गाड़ी है और एक मेरे पास इटियोस गाड़ी है। बिलोरो गाड़ी अभी 12 महीने पहले ली थी, इटियोस गाड़ी पहले एमएलए बनने से पहले थी और अभी मैं क्षेत्र में इटियोस गाड़ी लेकर। तो ये नहीं है कि मैं मोटी गाड़ी लेकर के मैं लोगों को मेरा शौक पूरा करूँ, ये नहीं। मैं सेवा की भावना से लोगों के बीच जाता हूँ, तो मुझे मोटी और छोटी गाड़ी की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कोई जरूरत पड़े कि भी आपको बाजार में चलना है तो मैं मोटरसाइकिल बैठ के चलाता हूँ, मेरे को फीस नहीं घटती। मैं सड़क से उठा हुआ आदमी हूँ, सड़क की बात जानता हूँ और सड़क के हिसाब से चलता हूँ और पैदल भी चला जाता हूँ बाजार में, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कारण मेरे मन में यह है कि मैं वही हूँ, ठीक है। जनता ने मुझे दायित्व दे दिया, मेरा मतलब जुम्मेवारी बढ़ा दी, वो बात अलग है। पर मेरे फील्ड के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पीली बंगा विधानसभा क्षेत्र में वही हूँ जो धर्मेंद्र था। और मुझे काफी लोग धर्मे के नाम से जानते हैं और मैं उससे एतराज भी नहीं करता। ये नहीं कि एमएलए साहब आ गए, वो आ गए। काफी लोग कहते कि एमएलए साहब को ऐसे कैसे बोला। अरे क्या है, मेरा नाम ही है भैया, मेरा नाम। आपके तो दफ्तर में भी देख रहे हैं, साधारण सा दफ्तर बनाया हुआ, आपकी जो चेयर है वो वहां पड़ी है लेकिन आप यहाँ बैठे हैं। ये मेरा स्वभाव है। सुबह कितने बजे लोगों की जन समस्याएं हैं सुननी शुरू कर देते हैं? सही सुबह 6 बजे घर से बाहर आ जाता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ करके जैसे जैसे लोग आते रहते हैं मैं उनका जो काम करता रहता हूँ, टेलीफोन करता रहता हूँ। उसके बाद मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके, अभी मैं बीच में हमें गणपति बिठा दी थी, बाप पूजन, धरती पूजन का भूमि पूजन कराने चला गया। उसके बाद मेरी पूजा पाठ रोजमर्रा काम करके और जो लोग शेष बचे थे उनसे बात करके अब मैं फिर रामदेव जी के मंदिर, खेतरपाल जी के मंदिर,
भोले शंकर भगवान के मंदिर, माता जी के मंदिर होते हुए फिर खेतरपाल मंदिर से मैं लास्ट आज्ञा लेकर के मैं जनता के बीच जहां भी जिस तरफ मेरे को जाना है वहां से मैं चाहे पीलीबंगा की तरफ जाना है, चाहे गोलवाला की तरफ जाना है, चाहे रावसर में धनासर जाना है या गेंदली जाना है, तो वहां से मैं लास्ट तक उनसे परमिशन लेके जाता हूँ। मेरी आस्था धार्मिक है, इसलिए मैं धर्म के प्रति बड़ा सचेत रहता हूँ। खेतरपाल जी हमारे कुल देवता है। जो रावसर महाराजा थे उन्होंने रावसर बसाया और खेतरपाल जी की मूर्ति उनके साथ आई, तो हम भी उन गढ़ वालों के साथ जब गांव बसता है तो मोची रेगड़ धोबी जो भी जाति की जरूरत होती है वाल्मीकि उनकी, उनमें हम भी थे। तो इसलिए हमारा जो कुल देवता है वो खेतरपाल जी है। और हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी पहली मुंडन दादा खेतरपाल की होती है। और ये आपके निजी जीवन की थोड़ी सी चर्चा लोगों को पता लगे कि धर्मेंद्र मोची के सुबह से लेकर शाम तक के क्या कार्यक्रम रहते हैं, ये निजी जीवन था। लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि आपने पिछले 5 साल में पीली विधान के लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं? मेरे पास दायित्व भी नहीं था काम कराने का, मैं प्रतिपक्ष का था, राज कांग्रेस का था। वो तो अपने एमएलए को रेडियो बांटी है। ये आपको ही पता है प्रतिपक्ष का कितना वो मान सम्मान करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर इन्होंने तो प्रतिपक्ष के साथ खिलवाड़ किया था। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। विधायक कोटे से भी 5 करोड़ रुपए सालाना, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। जो मेरा धर्म बनता था, जो मेरा कर्तव्य बनता, जनता ने जिस प्रकार से मुझे जो जुम्बार दी प्रतिपक्ष नाते से, मेरे राजस्थान की विधानसभा जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जो जनता की समस्या थी, चाहे वो सेम समस्या थी, चाहे वो पेयजल समस्या थी, चाहे वो पुलिस की समस्या थी, चाहे वो एडीजी कोड की समस्या थी, चाहे वो नगर पालिका गोलवाड़ा के बनाने की समस्या थी, और चाहे रावसर जाखड़ा वाली रोड की समस्या थी, अन्य रोडों की समस्या थी, उनको बार बार मैंने विधानसभा में उठाया और विधानसभा में पटल पर बोल करके उस पवित्र सदन में बोल करके मैंने जनता का काम कराने का भी आनंद लिया। हालांकि प्रतिपक्ष का था, एक तो सरकार का एमएलए होता था, मैं जाते ही मुख्यमंत्री पास बैठता रहा। मैं तो विधानसभा में बोल करके एक एक चीज जो मैंने बताई है वो 4 बार बोली है मैंने विधान, तब जा करके मुझे इन चीजों में कामयाबी मिली है। सरकार से मेरी तरफ देखे ना देखे मुझे उससे मतलब नहीं है, परंतु विधानसभा का पटल मेरी तरफ जरूर देखा। जनता की आवाज थी वो उन्होंने सुनी, जिस प्रकार से वो चीज उसमें दायरे में आई। दायरे में आने के बाद में अभी आपको बता देता हूं मैं, पीलीबंगा के अंदर महिला कॉलेज खुला, रावसर में पुरुष बच्चों का कॉलेज खुला, रावसर में एडीजी कोड खुला, रावसर से जाखड़ा वाली 57 किलोमीटर की मैंने विधानसभा में बार डिमांड की, पर वो 30 किलोमीटर 28 करोड़ रुपए की मिली, तो उसका काम भी चल रहा है। गोलवाड़ा के अंदर गोलवाड़ा निवादन और शागन दोनों को मिला करके नगर पालिका की डिमांड की, वो नगर पालिका मुझे मिली। तो इस राज में इनके नाकों में सेवा डाल करके हमने काम भी करवाया। और जैसे पेयजल के लिए मैंने बार समस्या उठाई, परंतु इन्हें माने। लास्ट जो हमारी पिछली सरकार थी बसुरा जी की, उन्होंने 4 योजना 5 योजना थी जो स्वीकृत की थी, तो इन्होंने उसके तत्कालीन पीएचडी मंत्री बीडी कल्ला जी ने वो योजना अन्य तरह ले गए। जब पीएचडी की बहस हुई तो उसमें खड़ा हुआ बोला, यार उसे मैंने यही कहा, आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, हमारी योजना आप नौर बादर क्यों भेज दी, हमारे में कमी क्या है। लास्ट मुख्यमंत्री जी वहां बैठे थे, बीडी कल्ला जी वहां बैठे थे, प्रभारी मंत्री भी थे उस वक्त। मैंने एक बात की, साहब बीडी कल्ला जी मैं पैसे हाथ लगा, मैं पीने वाला पानी मांग रहा हूं, आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, हमारी योजना वापिस और कहीं क्यों बेच रहे हो। पर बीडी कल्ला ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं है साहब, मैं ये योजना का नाम गिनाया, बताई, पर एक बात उनको जरूर कही सदन के अंदर, मैं मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे दुख इस बात का है कि आप पीलीबंगा विधान धर्मेंद्र मोची के साथ नहीं, पीलीबंगा की विधानसभा की जनता के साथ आप कुठाघात कर रहे हो। और जितने वोट मुझे मिले थे उतने ही वोट आपके उम्मीदवार को मिले थे, मात्र 278 का फर्क था। आप किसके साथ कर रहे हो अन्याय, जो आपको वोट दिए उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम जानते, पर मुझे ये आशीर्वाद मिला कि इधर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन घोषित कर दी, यहाँ फिर भद्रपाठ शुरू, हम दिल्ली चले गए योजना बना करके 114 योजना 192 करोड़ रुपए की। मैं भाई निहाल चंदी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ जाकर के अपने क्षेत्र के सांसद है, माननीय गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद, माननीय जल मिशन के नाम आने पर उनके अंदर जाने की, जैसे गरीब तबके लोग रहते थे उनके बारे में चिंता की। और जल जीवन मिशन के तहत हमने 114 योजना में 192 करोड़ रुपए काम चल रहे हैं। पर दुख इस बात का है, अभी परिवर्तन यात्रा निकली है, विधानसभा पीलीबंगा से भी निकली, रावसर होते हुए टिकट की दावेदारी में कई लोग और भी आए हैं। आप सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से, क्या लगता है आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है, क्या कहना चाहो? वो तो बाबा खेतरपाल बिंदर की प्रेशर बताता है। वो वहां की उस वक्त की
जो रुख थी वो बताता है। और पार्टी की टिकट तो हमारा बोर्ड को तय करेंगे, सर्वे करेंगे और मेरा आगे लेंगे। कोई काम नहीं किया, जनता के जाने से दिक्कत हो। सरकार से 6 नाते से मेरे पास कोई साथ नहीं था, तो मैंने ब्याह शादियां कांड मुकान और गाँव के बीच में जाने में कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि राज्य में सरकार ने फिर भी आपने भाजपा की झोली में एक टिकट यहां से दी, जीत कर दी। आगे भी पार्टी को क्या आश्वासन दोगे कि अगर टिकट आपको देती है तो कितने मतों से, क्योंकि पहले जो चुनाव था उसमें थोड़ा सा मार्जिन रहा था, तो इस बार क्या लगता है? पहले मैं आपकी पहले वाले उत्तर का जवाब दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोगों को विश्वास होगा कि हमारा जनप्रति हमारे सुख दुख में हर चीज में सारे करता है। परंतु मैं एक निवेदन करता हूँ, हमें 5 करोड़ रुपए एमएलए कोटे के विकास कार्य के लिए देते हैं, तो हर गांव में ऐसी पंचायत नहीं है जहां मैंने टच नहीं किए, ऐसी पंचायत नहीं जहां घोषणा की वहां पैसे पहुंचे भी है। परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में दोनों में भी यदि धर्मेंद्र मोदी के दामन पर 5 रुपए का दाग साबित कर दे कोई, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ईमानदारी के बीच में जनता का सेवक बन करके काम करने की मेरी मनसा है, उस पर बरकरार हूं। और उस तरीके को किया, जो एमएलए कोटा था वो व्यावहारिक रूप से बांटा, जैसे आम आदमी संतुष्ट है। अब रही बात आपने पूछा आगे मतलब अगर पार्टी आप पे फिर भरोसा जताती है तो कैसा समीकरण रहेगा? तो निश्चित भाजपा की जीत होगी, हैट्रिक बनाई जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। पार्टी का निर्णय होगा, वो सरकार होगा और हम पार्टी की दिशा निर्देश में चलेंगे। यदि मेरे पर वापिस पार्टी विश्वास जताती है तो निश्चित मैं पार्टी के स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि एक चयन के हिसाब से, एक मेरे वर्ग के हिसाब से चयन किया। मैं भी कहता हूँ वर्ग के हिसाब से चयन कराती है। एक विपक्ष के विधायक के पास पावर कम होती है, आपने पहले बात रख चुके हैं, लेकिन अगर आप राज्य में सरकार भाजपा की आगे बनती है, आप भी यहां से जीतते हो, तो आपके मन में क्या टीस है कि बिलीबंगा विधानसभा के लिए ये काम प्राथमिकता के साथ करने जरूरी है? देखो, जैसे उधर गोलवाड़ा चले तो गोलवाड़ा के अंदर तहसील बनानी है, वो पेंडिंग पड़ी है, एरिया मोटा है। गोलवाड़ा के अंदर कॉलेज नहीं है सरकारी, उसकी बात करूंगा। डबली को तहसील बनानी है और डबली में कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए, उसकी व्यवस्था करवानी है। पीलीबंगा में एडीजी कोर्ट की डिमांड है, वो पूरी करवानी है। और पीलीबंगा शहर के विकास के लिए जो पिछली नगर पालिका के अंदर जो अनियमितता हुई है, नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराने की बात करूंगा। और शहर के विकास के लिए शहर का सही मास्टर प्लान तैयार करा करके शहर के अंदर हर प्रकार से सुख सुविधा पीलीबंगा और रावसर के अंदर कराने की मैं प्रयत्न करूंगा। और जैसे सबसे बड़ी समस्या सेम समस्या है, उसका निदान अभी 237 करोड़ का टेंडर हो गया और उसका डीपीआर भी बन गई है और उसको पैसे का काम चालू करने की बात कहूंगा। और जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, काश्तकारों को खाददारी अधिकार इस सरकार में नहीं मिली है। उन खाददारियों के लिए भी हम कैंप लगा करके एक एक व्यक्ति को बुला करके खाद देने की बात करूंगा। आपने कैंप की बात की, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी मुख्यमंत्री राहत महंगाई राहत कैंप लगाए, काफी सारी योजनाएं चलाई है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो, कितने नंबर दोगे? पत्रकार जी, आप भूल क्यों रहे हो? 2 प्रकार के काम हो रहे हैं राजस्थान में। एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर देश का प्रधानमंत्री सीधा अंतिम व्यक्ति के पास पैसे भेजे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहला प्रधानमंत्री देश आजादी के बाद के अंदर सीधा भारत सरकार का पैसा उसके खाते में आता है। जैसे धन खाते हैं, माता बहन के खाते में सीधे पैसे आए, कहीं रुकावट नहीं आई। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके सर पर छत का साया नहीं था, उसको प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास देकर के उसका किया। उज्ज्वला गैस योजना, जिस बहन के एक मकान होता था, उसके बरसात आने पर लकड़ी भेज जाती थी, थेपड़ी भेज जाती थी, उसकी खाना नहीं पकता था, उसको उज्ज्वला गैस देकर के काम किया। किसान सम्मान निधि, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान देने के लिए उसके खाते में प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए आते हैं निःशुल्क उत्पादन से। मैं जो मेरा समाज है, मैं समझता हूँ मेरे समाज की प्रतियां, हमारी माता और बहनें बाहर शौच करने के लिए बाहर जाती थी। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हमारे घरों में शौचालय भी प्रधानमंत्री जी ने बनाए। ऐसे अनेकों योजना है, सौभाग्य योजना है, जल जीवन मिशन है।
अनेकों योजना है। प्रधानमंत्री ने कभी भी टेंट नहीं लगवाया, कभी भी नाटक नहीं किया। आप अपना जो लक्ष्य आपका जो समस्या है उस दायरे में आते हो तो आप मित्रा पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना लाभ लीजिए। आज मैं दावे के साथ कि प्रधानमंत्री आवास के पैसे थे उसमें खाते में आते हैं, जनधन के खाते में उसके पैसे आते हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन उसके खाते में आकर के पैसे का पेमेंट हुआ है, उससे तो मुफ्त मिला है। चाहे वो केंद्र की तरफ से सिलेंडर 1150-1200 पहुंच गया था, अभी थोड़ा सस्ता किया है, तो उसमें कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया। उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अब रही बात अशोक गहलोत जी, पहले झूठ का सहारा लेकर के राज किया, कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और 1.5 लाख के ऊपर अभी और तैयारी है। इन दूसरी बात की, हम लाइट के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। लाइट भारतीय जनता पार्टी के अंदर 6.5 रुपए प्रति यूनिट थी, आज 12 रुपए 13 रुपए यूनिट है। इसके साथ यूनिट फ्री भी दिए 200। एक मिनट सुनो तो, मेरी बात सुन लो, आप क्या करो। पर जिस प्रकार से इन्होंने सरचार्ज और फ्यूल चार्ज के नाम से लोगों के साथ मजाक किया, लोग बख्शेंगे नहीं। एलडी कट के नाम से लाइट खेतों में नहीं मिलती ट्यूबवेल के लिए और घरों में भी नहीं मिलती। मेरा भाई मजदूरी करके खेत से काम करके या दुकान से चलकर घर जाता है, शाम को उसको लाइट नहीं मिलती, अंधेरे में रोटी खानी पड़ती है, माता बहनों को तकलीफ आती है। अब रही बात महंगाई रात का कैंप खोला इन्होंने, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में जनवरी में राजस्थान का बजट पेश हुआ। जनवरी में बजट पेश हुआ, हमने देखा कि मुख्यमंत्री बहुत कुछ करेंगे। फरवरी में बजट पारित हुआ और मुख्यमंत्री ने सदन में अपने अंतिम बजट अभिभाषण में यह कहा था कि हम 31 मार्च 2023 से ये योजना लागू कर देंगे, छूट के दो किसानों को। इन्होंने कहा अभी 2,000 यूनिट देंगे फ्री। अरे तो आपने राइडर लगा दिया 15 HP की, 15 HP की तो बहुत कम मोटरें हैं, आप किसको छूट दी है? बसुरा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 850 रुपए प्रति काश्तकार के खाते में लाइट की विद्युत की सब्सिडी जमा होती थी, 850 रुपए होते। अब इन्होंने कहा हम 100 यूनिट फ्री दे देंगे। आपने सरचार्ज फ्यूल चार्ज कितने बढ़ा दिए। उसके बाद आपने गुलाबी हवा के नाम पर लोगों को तंग किया। आप नसीर लो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने बगैर कैंप लगाए, बगैर लोगों को परेशान किए उसके खाते में पैसे आ रहे, तो आप सीधा लाभ उसको ही भेज सकते थे। आपकी 50 यूनिट पहले फ्री मिलती थी, वो आम आदमी मिलती थी, आपने उसको बंद कर दिया। जो आपने कटोरे के रूम में रखा था गुलाबी लिफाफे के नाम पर, महंगाई रात के नाम पर आपने लोगों को गुमराह किया, वहां बुलाया और वहां बुला करके उसका मतलब काफी लोग बीमार भी हो गए और काफी लोगों का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसको लाभ नहीं मिला। और आपने 100 यूनिट उनको दिए जो वहां उस कैंप के अंदर गया, आम आदमी जा नहीं सकता। और ये भी आ रही निकल के गुणवत्ता कम है जो सामान बांटा जा रहा है। अब रही बात गुलाबी लिफाफे के अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो है, एक बातार बहने का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि ये रो रहा है वो खाने वाला कारण है, उसकी गुणवत्ता की जांच हुई, उसके अंदर 220 रुपए का सामान है। अरे इन्होंने ठेके पे छोड़ा 350 400 रुपए में, इन्होंने हर प्रकार से उसमें ठगी की है। और उसमें क्या है, पाइया दाल है, पाइया चावल है, और क्या है इसमें किलो चावल होगा। तो ये एक मजाक आम आदमी के साथ करना। और जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो गरीब को खड़क मिलती थी वो बंद कर दी। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी को जिन्होंने कोरोना काल से आज तक प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त गेहूं आज भी मिल रही है। अरे एक तो प्रधानमंत्री सीधा लाभ दे रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं कर्जा माफी के नाम से, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे उसके नाम पर, बेरोजगारों को भत्ता देंगे उसके नाम पर इन्होंने रास्ता स्थापित किया। और अब भी ये झूठी घोषणा करके मोबाइलों के नाम पर, किट के नाम पर, जो गुलाबी लिफाफे के अंदर नाम है, जादूगर जी की जादूगरी नहीं चलेगी। निश्चित राजस्थान की जनता आने वाले 2023 दिसंबर में इस सरकार को वापस पैरेंगे लौटाएगी। और मैं निश्चित कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित होगा, अच्छा राज स्थापित होगा। जो पूर्व बसुरा जी राजे सिंधिया के टाइम में जो काम है तो उनको वापस शुरू करेंगे। और जल जीवन मिशन में जो इनकी सरकार ने घोटाले किए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था हर घर जल हर घर नल, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास भी पानी पहुंचने की बात की थी। और वो ढाड़ी मेरा भाई जो रॉ वाटर पी रहा है उसको पानी पहुंचाने की बात की थी। इस सरकार ने कुटराघात किया है और इस योजनाओं के साथ तोड़ किया है। जो जितना इन्होंने घोटाला किया है उस घोटाले की जांच करेंगे और दोषी होगी तो उनको सजा भी दिलाएंगे। धन्यवाद सर। बातचीत के लिए धन्यवाद। थोड़ा ये जो बातचीत है वो लंबी जरूर रही, लेकिन धर्मेंद्र जी ने जो है सरकार की योजनाओं में जो फर्क है, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है लागू होने से राज्य में रोका जा रहा है उसके बारे में बताया। और दूसरा जो मुख्यमंत्री राहत के महंगाई राहत के जो
थैलियां जो बांटी जा रही है उसके बारे में भी विस्तार से बताया भी किस तरह से जनता के साथ जो है वो धोखा किया जा रहा है और उसके अंदर निम्न गुणवत्ता के जो है राशन वो वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीली बंगा विधानसभा की अगर बात करें, विकास की बात करें, तो इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पीली बंगा विधानसभा के साथ राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने भेदभाव किया है। पूरी की पूरी योजनाएं जो है यहाँ पर नहीं मिली लोगों को, सरकार के कोई भी योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर विधायक विपक्ष का है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान विधानसभा में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और यहाँ पीली बंगा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा में जाएगा और जितने भी रुके हुए काम हैं और जो परियोजनाएं हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, सिंचाई के पानी की बात हो, उन सभी कामों को तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। आपने ये वीडियो जो है ई समाचार पर देखा। मैं हूं एलडी स्वामी, धन्यवाद।